यहाँ देखिए हम लोग का पंखा बनकर आ गया है। मैं बहुत खुश हूँ। ये देखिए, पता नहीं क्या टूट गया था, इसका बेरिंग टूट गया था शायद, इसीलिए है। इसको बनवा कर लाए हैं। इसके पापा गए थे तो ये देखिए बाबू इसको खेल, मत निकाल इसको। कैसे लगाना है इसको? पापा तेरे डांटेंगे मुझे। हाँ बस बस मत लगना, हाँ तार टूट जाएगा। ये देखिए बाबू इसको घुमा रहा है, खिलौना बनाया है। और आज तो अच्छे से सोना है भाई, बहुत गर्मी है। अब कूलर को तो नहीं बनवाए हैं, इसको बाद में बनवाएंगे। हेलो, नमस्ते, चंचल ब्लॉग में आप सभी की स्वागत है। और इधर देखिए हम लोग का फैन तो बन चुका है और बनवा कर ले आए हैं, लगा भी चुके हैं। और इधर देखिए बाबू खेल रहा था कि पंखा बन गया है बोल के, और वहाँ पर लेटा हुआ था पलंग पे। और मैं इधर आ गई हूँ किचन में। शाम का टाइम है ये। इधर खाना बनाने के लिए तैयारी कर रही थी मैं। शाम मतलब 3 बजे टाइप की मैं ना पोहा बनाई थी। भूख लग रही थी तो स्कूल से आई थी तो खाना तो नहीं खाई थी मैं, पोहा बनाई थी उसी को खाई थी। फिर थोड़ा सा बचा है उसके पापा के लिए रख दी हूँ मैं। उसको मैं प्लेट में रख कर इधर ढक देती हूँ। और इसमें मैं बनाऊँगी कढ़ाई में आलू भुजिया बनाऊँगी मैं उससे। और बहुत दिन बाद बना रही हूँ मैं आलू भुजिया। ये देखिए कुकर में दाल बना रही हूँ इधर। और इधर देखिए मैं आलू को काट रही हूँ। और आज दिन भर पता है क्या हुआ, मेरे पास टाइम ही नहीं थी ब्लॉग बनाने की, लेकिन और लाइट भी नहीं है हम लोग के घर में। क्या बताऊँ आप लोग को, बार बार आ रहा है, बार बार कट रहा है। आज मेरी ब्लॉग ही ठीक से नहीं बन पाई है। अभी तो लाइट है और अभी मस्त दिख रही है ना, लाइट में एकदम क्लीन। और लाइट गोल हो जाएगी ना, फिर उसके बाद देखना मेरे टार्च में भी चार्जिंग नहीं है। पता नहीं आज लाइन क्या हो गया है, तो बार बार गोल होते जा रहा है। और शाम के खाना को मैं जल्दी बना रही हूँ आज, क्योंकि हम लोग को भूख लग रही थी सभी को, बाबू को भी और इसके पापा को भी। उसके पापा गए हैं खरसियाँ तो कॉल करके बोले कि मुझे बहुत भूख लग रहा है, कुछ बना देना। आ रहा हूँ मैं बोला, तो मैं बोली पोहा बचा कर रखी हूँ आपके लिए, आकर खा लेना। मैं बोली तो ठीक है बोले। और मैं यहाँ पर देखिए आलू भुजिया बनाने के लिए आलू को काट दी हूँ और इसको धोने के लिए उसमें रख दी हूँ। ये देखिए धो रही हूँ मैं आलू को। और बाबू आज बहुत खुश है क्योंकि पंखा बनकर आ गया है, आराम से सोऊंगा बोल रहे हो, क्योंकि वो बहुत मतलब उसको ना बहुत गर्मी लग रही है इस बार। उसे ही नहीं हमें भी बहुत गर्मी लगती है। पता नहीं रात भर हम लोग नहीं सो पाते हैं, इतना गर्मी है यहाँ। हम लोग यहाँ की मत पूछिए, 4 दिन हो रहा है गर्मी स्टार्ट हो गया है। और मुझे याद आती है ठंड दिन की, तो क्या कहे ना उस टाइम का, बहुत अच्छी लगती थी ठंड दिन में भी। और गर्मी दिन उतना अच्छा नहीं लगता जितना ठंड लगता है ना, क्योंकि ठंडी में मतलब अच्छा लगता है। और गर्मी आता है ना, तो ना गर्मी में मत पूछिए, हर टाइम डेली 1 दिन में 2 बार 3 बार नहाना ज़रूरी होता है। और क्या है पसीना भी निकलता रहता है। और लाइट इस समय बहुत गोल होने लग रहा है गर्मी टाइम में, तो ना अच्छा नहीं लगता है। और स्कूल जाती हूँ तो वहाँ तो और गर्मी बहुत लगती है, क्योंकि वहाँ टीन है ना, छत नहीं है, टीन का स्कूल है ना, तो फैन चलता है तो आग और निकलता है, जैसे आग फैल रही है, जैसे लगती है गर्माहट इतना लगता है। उधर बहुत भीड़ भाड़ है ना, स्कूल में बहुत बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, तो जानते तो हो भीड़ भाड़ में और ज़्यादा गर्मी लगती है ना। तो अब क्या करेंगे, अब गर्मी दिन आ गए तो अब जितने मतलब ठंड थी ना, ठंड लग रही थी, तो हम लोग सोच रहे थे कब गर्मी आए बोल रहे थे, लेकिन अब गर्मी आ गई तो बोल रहे थे बोल रही हूँ कि मतलब गर्मी अच्छा नहीं लगता है बोल के, है ना। क्या करें अब, हर टाइम तो एक जैसे माहौल नहीं रह सकता है ना। ठंड दिन आता है एक टाइम गर्मी, फिर ऋतु बसंत वगैरह मत पूछिए। अभी कल तो और बहुत गरज रही थी, बादल छाई हुई थी, बदली हो गई थी रात को, और बहुत हवा भी कर रही थी एकदम बहुत ज़्यादा। पता नहीं कैसे, और ना धूप मतलब
हवा करते करते पानी को पूरा इधर धूप से गरज गरज करना ले गया। इधर बारिश होने वाली थी लेकिन नहीं हुआ। रात को मैं तो बाहर में जितने सामान रखी हुई थी उसको अंदर ला कर रख दी थी, क्योंकि बारिश अचानक हो जाई रहती तो सब कुछ भीग जाई रहती, क्योंकि बारिश का कोई टाइम ही नहीं रहती है ना, कब गिर जाए कब नहीं गिरे कोई पता ही नहीं है। इसीलिए हम लोग ना सब कुछ को अंदर ले आए थे। कुछ जो सुखाई हुई थी मैं छत में उसको, और लकड़ी वगैरह वहाँ पर टंकी में नहाते हैं उस सामान वगैरह को, सभी चीज़ को मैं अंदर ले आई थी। फिर हम लोग दरवाज़ा बंद करके सो गए थे। फिर सुबह उठकर देखी तो थोड़ा सा पानी गिरा हुआ था और कुछ नहीं, बस हवा कर रही थी और कुछ नहीं हुआ बारिश। मैं तो सोच रही थी बहुत ज़्यादा बारिश होगी बोल रही थी मैं, लेकिन नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखिए मैं दाल को तड़का देने के लिए तैयारी कर रही हूँ। लहसुन में तड़का दूँगी मैं, और उसको दाल को मैं घोल दी हूँ घोलनी में अच्छा से बिला जाए टाइप के। और यहाँ पर देखिए मैं गैस को ऑन करके चटवा को रख दी हूँ गैस में। उसके बाद तेल को गर्म होने के बाद मैं उसमें डालूँगी लहसुन। और इधर देखिए मेरी सब्ज़ी बन रही है दूसरे चूल्हे में। और मेरे पास एक और गैस है सिंगल वाला, लेकिन उसमें नहीं बनाती हूँ, मैं आंगन में बनाती हूँ। और यहाँ देखिए लाइट गोल हो गई थी और आपको आ भी गई ना तुरंत। देखिए लाइट गोल हो गई थी, और इधर देखिए अब भी हो गई है गोल, फिर आएगी, फिर पता नहीं है ना। टार्च को मैं बंद करी हूँ, देखिए टार्च को चालू करके मैं वहाँ पर रख दी थी, लाइट गोल हो गई थी तो। और अभी तो लाइट आ गई है। देखिए टार्च में चार्जिंग भी नहीं थी मेरी। उसके पापा आ गए हैं खरसिया से, उसको अब मैं दूंगी पोहे को। और इधर मैं लहसुन और तेल को गरम कर रही हूँ तड़का देने के लिए दाल में। और बाबू नहीं है, खेलने गया है। इधर देखिए मैं उसके पापा को पोहे को दे रही हूँ खाने के लिए, लेकर रूम अंदर आ गए हैं खाने के लिए। और देख रहे हो सामने में इंडक्शन वाला एक तावा है, डोसा तावा है वो मैं मंगवाई थी, उसको नहीं जान रही थी कि इंडक्शन वाला तावा है। और उसके पापा मंगवाए थे तो उसको पता नहीं था कि इंडक्शन वाला है कि ये गैस वाला है कि चूल्हा वाला है करके, ऐसे मंगवा लिए थे। तो आए ऑर्डर में तो मैं देखी तो चलो कोई बात नहीं, गैस में भी बन जाता है वाला तावा। मैं बोली इंडक्शन है लेकिन बिगड़ गए हैं हम लोग का इंडक्शन, तो नहीं बनवाए हैं। और ये सेकेंड वाला जो तावा है ना उसको मैं ना जो आते हैं ना गांव में साइकिल से गाड़ी से बाल वाला चूल्ही वाला बोलते हैं उसको, उससे मैं ली हूँ कुछ सामान देकर। पुराना सामान घर में पड़ा था, बिखरा पड़ा हुआ था, इसीलिए मैं उसको देकर ना ले रही हूँ इस तावा को। सामान पुराना वाला दी हूँ, एक बैटरी दी हूँ स्कूटी का हम लोग का, और एक क्या है पुराना मोबाइल दी थी, और पैसा 50 रुपये दी हूँ। बस वो तावा को ली हूँ एक, और एक सब्ज़ी धोने का ली हूँ। और मुझे अच्छा लगा ये तावा, मैं बहुत दिन से ढूंढ रही थी, नहीं मिल रही थी मुझे। ये देखिए इसको मैं चूल्हे में भी यूज करती हूँ। काला हो गया है ना, उसको गैस ख़त्म हो गई थी पिछले बार, तो मैं चूल्हे में बना रही थी रोटी, तो काला काला हो गया, उसको धोई नहीं हूँ, ऐसी ही बना रही हूँ गैस में, क्योंकि धोने से पतला हो जाएगा ना, इसीलिए नहीं धोई हूँ, वो पक जाएगा बनाते बनाते। तो मैं अभी तो अंडा सिर्फ बनाती हूँ सुबह सुबह, और उसमें सुबह बनाती हूँ चीला बनाती हूँ रोटी, गैस में ही बनाती हूँ, चूल्हे में तो अभी नहीं जला रही हूँ, क्योंकि गर्मी टाइम आ गई ना, तो गर्मी लगती है। गैस में भी बनाओगे तो गर्मी लगती है, तो चूल्हे में बनाओगे तो और बहुत ज़्यादा गर्मी है। लेकिन फिर भी इमरजेंसी के लिए मैं बनवा कर रखी हूँ चूल्हा, 2 चूल्हा। अचानक गैस ख़त्म हो जाती, पिछले बार जानते तो हो आप लोग कि 1-2 हफ्ते तक मैं चूल्हे में ही मतलब खाना बनाई हूँ। और चलिए उस टाइम तो ठंड दिन थी ना, तो पता नहीं चला। अभी बनाओगे तो बाप रे वहीं पर ना पूरा भीग जाओगे बैठे बैठे पसीना में, क्योंकि गर्मी दिन आ गई ना, है ना। और इसके पापा खा रहे हैं रूम अंदर पोहा वगैरह, और यहाँ पर मैं अपना काम कर रही हूँ शाम का। बहुत दिन बाद बना रही हूँ आलू भुजिया और दाल, क्योंकि अकेली थी तो नहीं बना पा रही थी, और इसके पापा आ गए हैं तो अब तो दाल और आलू के बिना खाते नहीं हैं। उधर मैं खाना वाना बना कर रख दी हूँ किचन में, अब थोड़ी देर में खाएंगे हम लोग। इधर देखिए इसके पापा आकर यहाँ पर लेट कर टीवी देख रहे थे, हम लोग कुछ बातें कर रहे थे।
खरसिया गए थे ना कुछ काम से, तो उसी को मैं पूछ रही थी कि हुआ कि नहीं कह के। तो बोले कि हो जाएगा। एक दो जने को मैं मतलब बात किया हूँ, बोले कुछ लेने वाले हैं हम लोग, लेकिन अभी आप लोग को नहीं बताऊँगी मैं। जब आ जाएगी हम लोग के घर में सामान तभी आप लोग को मैं दिखाऊँगी, ब्लॉग में भी लाऊँगी आप लोग को, लेकिन अभी नहीं बताऊँगी, सीक्रेट है। गेस कर सकते हो आप लोग क्या लेना चाहते हैं हम लोग को। तो बहुत दिन से हम लोग सोच रहे थे कि लेंगे लेंगे बोल के, लेकिन अब शायद तक हम लोग का ख्वाहिश पूरा होने वाला है। हो जाए भगवान की दया से, और आप लोग हमें सपोर्ट करोगे तो और जल्दी ही हो जाएगी। लेकिन आप लोग तो करते ही नहीं हो, पता नहीं क्यों नहीं करते। तो मेरा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, बताते ही नहीं हो आप लोग, तो पता नहीं क्यों नहीं बताते हो। तो मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा ब्लॉग कैसा है कैसा नहीं है। मुझे खुद तो अपने बारे से तारीफ़ नहीं कर सकते हैं ना, कोई दूसरा करते हैं तो अच्छा लगता है सुनकर, देखकर, जानकर, है। तो यहाँ पर बाबू भी बैठा हुआ था, मोबाइल देख रहा था, कार्टून, और हम लोग अपना बातें वगैरह टीवी वगैरह देख रहे थे यहाँ रूम अंदर में। घर में खाना बना चुकी हूँ, थोड़ी देर में खाएंगे। इसके पापा को बहुत भूख लग रही थी, तो पोहे तो खा लिए हैं, बट अब खाना खाएंगे थोड़ी देर में। और आज क्या हुआ पता है, आज हम लोग स्कूल गए थे, बाबू को लेकर नहीं गई थी मैं। तो मतलब मैं तो 9 बजे यहाँ से चली जाती हूँ, तो उधर 11 बजे रोते रोते गया, मतलब रो रहा था घर में शायद। तो मतलब नेहा है, नेहा नाम की एक लड़की, वही पहुँचाने गई थी कि घर वाले आप लोग के बोले कि छोड़ कर आ जाना जाओ। बोले तो मैं छोड़ने आई हूँ बोले, तो ठीक है मैं बोली। फिर बाबू रुक गया, वहाँ नहाया भी नहीं था लड़का, ऐसे ही चला गया था, कुछ नहीं पहना हुआ था। तो मैं बोली उसको क्यों आया बेटा, घर में ही रुक जाता, मैं तो आने वाली हूँ, अब छुट्टी होने वाला है, मैं बोली। तो नहीं मम्मी मुझे याद आ रही थी आपको मैं ढूंढ रहा था, बोल रहा था वो। चलो ठीक है कोई बात नहीं मैं बोली, और उसको ना मोबाइल को दे दी थी, मतलब कार्टून देख रहा था, क्योंकि मोबाइल नहीं दूंगी तो ना पूरा क्लास को ना सर में उठा लेता है, क्योंकि सभी बच्चे को मारता है। इसीलिए मैं उसको ना भुलवाने के लिए मोबाइल को दे दी थी 5-10 मिनट के लिए, बाकी टाइम तो पढ़ाई करता है बेचारा। और वहाँ पर क्या है ना, मैं डेली ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ स्कूल में, क्योंकि मेरे पास उतना सुविधा नहीं है, अभी ट्राईपोड नहीं है मेरे पास। मंगवाई हूँ, ऑर्डर की हूँ, लेकिन पता नहीं कब आएगी। तो आज कॉल करके मैं एक भैया को पूछी, हम लोग के गाँव का है एक, उसी से मैं पूछी, तो बोला कि नहीं हम लोग के मतलब हम लोग के कंपनी में नहीं आया है, दूसरे के कंपनी में आया है बोले। और वो बोला कि कल शायद आ सकते हैं आपका ट्राईपोड बोले। तो ठीक है भैया आज जल्दी करवा देना, अगर आप जान पहचान के दोस्त होंगे तो। मैं बोली तो ठीक है बोले भैया। और इधर देखिए हम लोग अब शाम का खाना खाने के लिए निकाल रही हूँ मैं थाली में, उसके पापा और मेरे लिए निकाली हूँ, और बाबू के लिए अलग से नहीं निकालती हूँ, क्योंकि उसके पापा के साथ ही वो खाना खाता है, मेरे साथ तो नहीं खाता, वो रहता है तो। और पता नहीं इस बार क्यों नहीं खा रहा है बाबू खाना, तो कुछ मतलब दुकान का कुछ खा ले रहा है ना, और मेरे पास तो खाता ही नहीं है, और किसी के पास नहीं खा रहा है इस बार, इसके पापा के साथ ही खा रहा है। और दिन भर में तो डेली खाता रहता था ये खाना वगैरह, लेकिन इस बार पता नहीं खा रहा है। और यहाँ देखिए शाम का खाना हो गया हम लोग का, और मैं आ गई हूँ किचन को साफ़ करने के लिए, क्योंकि मैं सोने के पहले किचन को साफ़ करके ही सोती हूँ, अच्छी लगती है मुझे फ्रेश, और नहीं करती हूँ तो अच्छी नहीं लगती है मुझे, पता नहीं क्यों। और आवाज़ आ रही थी सन 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 का, वो पंखा का आवाज़ है, क्योंकि गर्मी बहुत है तो पंखा ऑन कर दिए हैं इसीलिए है। ऑडियो रिकॉर्डिंग में पंखा का भी आवाज़ आ रही है, और बाद में मुझे पता चला कि हाँ ये तो पंखा का आवाज़ है बोल के मैं रिकॉर्डिंग कर चुकी थी। और तो चलिए ऐसे ही मैं अपलोड कर दी। और यहाँ पर देखिए सभी हर एक चीज़ को मैं साफ़ कर रही हूँ। और आज के ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अब कल के ब्लॉग में आप लोग को मिलती हूँ, कल महाशिवरात्रि है तो, है ना। चलिए रखती हूँ, बाय, गुड नाइट।